जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। पानी ले जिनगानी है संगी बिन पानी सब सुन, पानी ले जिनगानी है संगी बिन पानी सब सुन। पानी पोखरा फूल फूलो थे पानी ले बने हैं कुंड संगी बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब कुंड संगी बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब कुंड संगी बिन पानी सब सुन। भारत में भूजल विज्ञान के विकास लगभग 5000 साल ले भी पुराना है। वैदिक साहित्य में एकर प्रमाण है। वैदिक साहित्य में घलोक जल स्रोतों के जल के महत्व, ओकर गुणवत्ता और संरक्षण के बात ला बार बार कहे गे है। जल के औषधीय गुण के चर्चा आयुर्वेद के अलावा ऋग्वेद और अथर्ववेद में घलोक मिलथे। ए माने जाथे कि हमर शरीर हा 5 तत्व माटी, पानी, आगी, आकाश और हवा ले बने है। ये धरती में जैसे 71% भाग में पानी हावे, उसने हमरो शरीर में 71% पानी हावे। प्राचीन समय में तालाब, कुआं हा सिंचाई के प्रमुख साधन रही। यूनानी यात्री मेगास्थनीज हा अपन यात्रा विवरण में लिखे हवे, मुख्य नाला और ओखर शाखा मन में जल के समान वितरण और नदी और कुआं के निरीक्षण बर राजा हा अधिकारी मन के नियुक्ति करत रहीस। वराह मिहिर हा अपन प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता में भूजल के खोज और ओखर उपयोग बर 125 सूत्र दे है। वृहत संहिता में जमीन के नीचे के पानी के पता लगैया वृक्ष, जीव, भूमि और चट्टान ले जुड़े विशेष संकेतक और कुआं खोदे के वर्णन करे गे है। प्रकृति में कुछ ऐसन रुखराई पेड़ पौधा है जौन हा अपन नीचे के जमीन में पानी के मौजूदगी के जानकारी देथे। खेजरी, समी, बबूल, मिसवाक वृक्ष मन के जड़ हा मरुस्थलीय परिस्थिति में घलो पानी तक पहुँचे बर सक्षम होथे। यही तरीका ले जामुन, बहेड़ा के वृक्ष सामान्यतः नम और घाटी के निचले भाग में ही मिलथे। हमर भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव के परंपरा हवे। छत्तीसगढ़ में जब घर में सगा आथे त अभिवादन के बाद लोटा में पानी दे के परंपरा है, ताकि सगा हाथ पांव धो के अपन थकान ला मिटा ले। जल के यही गुण है थकान ला मिटा देथे और ताजगी ले भर देथे। एक सेती तो जल ला जीवन के आधार कहे जाथे। पानी छ जीवन के उत्पत्ति के स्रोत हरे। एक सेती तो सब्बो जीव जंतु बरबस ही पानी ला देख के आकृष्ट होथे। पानी बर हमर मम के भाव, ममत्व के भाव, अपनत्व के भाव होथे। एक सेती तो हमर देश में जल स्रोत के पूजा के परंपरा हवे। नदिया मनला माँ माने जाए के परंपरा है, आरती करे के परंपरा है। लइका मन हा पानी में खेलना ज्यादा पसंद करथे। बारिश के फुहार पड़थे त लइका मन हा पानी संग झूम जाथे और गाथे, घानी मुंदी बोर दे पानी दमोर दे। और गांव में लइका मन हा तालाब के पार के पेड़ ले तालाब में कूद कूद के नहाथे। तालाब में ही पक्षी मन हा कौआ के झुंड हा आके स्नान करथे, पानी पीथे। बड़ा ही मनोहारी दृश्य लागथे। प्राचीन समय ले ही कुआं तालाब खुदवाए के काम ला बड़ पवित्र माने जाथे। अभी घलो कई लोगन मन हा अपन पुरखा के याद में कुआं खुदवाथे, तालाब खुदवाथे और फलदार वृक्ष के रोपण घलो करथे। पर समय के साथ साथ जल स्रोत बर हमर मया हा कमतियात जावत है। जल बर हमर ममत्व के भाव हा कम होवत जात है। तीव्र उद्योगीकरण और घटत जंगल के कारण जल संकट जैसन स्थिति हा बना थे। गांव शहर में पेयजल बर अब कुआं के उपयोग नहीं हुआ थे। एकर कारण कुआं के साफ सफाई और देख रेख घलो नहीं करे जावत थे। प्राचीन समय में यही कुआं के जल हा प्यास बुझाए के साधन रहीस। कुआं बारिश के जल ला इकट्ठा करके भूमिगत जल ला घलोक बढ़ाथे। कुआं हमर प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हरे। पहली गर्मी के मौसम में हर एक साल कुआं के साफ सफाई करे जात रहीस, पर ये परंपरा हा घलो धीरे धीरे नंदावत जाथे। कुआं के चारों ओर पार बने रथे, जेला जगती कहे जाथे। ये जगती के सेती कई छोटे जीव जंतु जानवर कुआं में गिरेले बच जाथे, परंतु कुआं के देख रेख के अभाव और जगती के टूट जायले कई गांव जंगली जीव जंतु हा पानी के तलाश में गांव तरफ आथे और कुआं में गिर जाथे। संगवारी हो, ए समय में
कुआं के साफ सफाई और टूट फूट के मरम्मत करे के ये काम ला जन सहयोग ले सबला साथ लेके जल संरक्षण के काम में शामिल होवन। नहीं जावे वो नदिया नरवा, नहीं जावे वो तरिया, नहीं जावे वो तरिया, नहीं जावे वो नदिया नरवा, नहीं जावे वो तरिया, नहीं जावे वो तरिया। गली गली माँ बोरिंग लगे, नहीं है रे कुआं के पनिया, नहीं है रे कुआं के पनिया। हमारे गाँव के पनिहारी मन कैसे हंस मुस्कावत है, हमारे गाँव के पनिहारी मन। 6 कोरी 6 आगर यानी 126 तालाब वाले बसाहट ला अच्छा माने जाथे। अभी भी कई ठन गांव है जिहां अब्बड़ अकन तालाब देखे बर मिल जाथे। गर्मी के मौसम में तालाब के साफ सफाई करे जाथे ताकि बरसात के पानी ह ज्यादा इकट्ठा हो जावे। जल स्रोत में हमन ला कोनो ऐसा चीज जैसे फूल माला, प्लास्टिक, पेपर नहीं डालना चाहिए, काबर ये पानी के गुण धर्म ला खराब कर देथे, साथ ही रहवैया जीव जंतु बर नुकसानदायक रही थे। अब तो मनरेगा के माध्यम ले तालाब खुदाई और तालाब सफाई और कुआं के सफाई के काम ला अब्बड़ महत्व दे जावत है। हमार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में लिखाए है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव के रक्षा करे के उल्लेख है। और हमार भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य में 7वां मूल कर्तव्य में लिखाए है प्राकृतिक पर्यावरण के जेकर अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य है रक्षा करन और ओकर संवर्धन करन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव राखन। संगी हो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व और सब्बो जन के ए पवित्र काम में सहभागिता निभाए के आह्वान करे है। आवाओ सुनथन। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। साथियों, इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, 4 दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में
मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूं। हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में जल स्रोतों को जोड़ने पर, जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसी तरह इतिहास के स्टूडेंट जानते होंगे, सिंधु, सरस्वती और हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विकसित इंजीनियरिंग होती थी। प्राचीन काल में कई शहर में जल स्रोतों का आपस में इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता था और ये वो समय था जब जनसंख्या उतनी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत भी नहीं थी, एक प्रकार से विपुलता थी। फिर भी जल संरक्षण को लेकर तब जागरूकता बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। इससे शहरों में, मोहल्लों में स्थानीय पर्यटन के स्थल भी विकसित होंगे। लोगों को घूमने फिरने की भी एक जगह मिलेगी। साथियों, जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। जैसे कि कच्छ के रण की एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण के लिए वृदास नाम का तरीका इस्तेमाल करती है। इसके तहत छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। हलमा परंपरा से मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। साथियों, ऐसे ही कर्तव्य का भाव अगर सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव में हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण का संकल्प लें। हम बूंद बूंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे। पवन बितोरी बसर करे उपजन बाढ़न है रुखवा। पवन बितोरी बसर करे उपजन बाढ़न है रुखवा। दस लगा जन एक को काटो सुन रे भैया दुखवा। दस लगा जन एक को काटो सुन रे भैया दुखवा। तब्बे जिंदगी के पाँव के पैरी, तब्बे जिंदगी के पाँव के पैरी। बजही रे रुंझुन संगी बिन पानी सब संगी बिन पानी सब बिन पानी सब संगी बिन पानी सब। नवा बिहान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जल शक्ति अभियान पर केंद्रित रूपक अमृत के बूंद। वाचक स्वर वैशाली गोलाब का था। प्रस्तुत करता थे नेमीचंद।